नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। मैं महेश जोक्सन आपके बीच आज गणित विषय का अध्ययन करवाऊंगा और आज हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक लेंगे, पहले ही विषय मैं पढ़ा रहा हूं, आपको गणित विषय पढ़ा रहा हूं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10वीं की गणित विषय से और अपना आज का टॉपिक रहेगा 10th क्लास मैथ्स में सेकेंड प्रश्नावली रहेगी जिसका नाम है बहुपद है। तो शुरुआत करते हैं अपन बहुपद से। बहुपद प्रश्नावली दूसरी है जिसका नाम है बहुपद, उससे शुरू करते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले इनके कुछ टर्म्स हैं। जैसे बहुपद की परिभाषित करेंगे उससे पहले एक दो शब्द आएगा, वो हैं एक तो चर और एक है अचर। तो चर और अचर ये क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो चर को कैसे परिभाषित करते हैं, तो ये होती है एक अज्ञात राशि। क्या होती है? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि का मतलब है हमें कोई ज्ञात राशि करनी है, इसको हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड। इसको कैपिटल वर्णमाला में भी लिख सकते हैं। इसके साथ में एक और आएगी, जो टर्म आएगा वो है अचर। अचर का मतलब होता है ज्ञात राशि, जिसे कांस्टेंट भी कहते हैं। ज्ञात राशि का मतलब होता है जैसे कोई भी पूर्णांक हो, ये संख्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, -8 हो सकता है, इसी टाइप से ये हो सकती है। तो हम पहले पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, बी बड़ा करना है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा कोई बीजीय व्यंजक है जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे ये एक बहुपद है x, इसके साथ में जुड़ा है 5, तो ये x + 5 है। तो इसमें जो चर राशि है वो x है, तो इस पर जो घात है वो 1 है, मतलब पूर्णांक में है। अगर इसको इस टाइप से लिखे कोई ऐसा पूर्णांक, ये √x + 5, इसको अगर बोला कि ये कैसा बहुपद है, तो ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो x जो चर राशि है इसकी जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। जैसे ये रूट का मतलब होता है इसकी घात कितनी, 1/2 + 5, तो इसका मतलब है जो x की घात है जो पूर्णांक नहीं है। तो जो बहुपद होता है उसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो पहले हमने बहुपद पढ़ लिया। बहुपद के बाद में आते हैं घात पर। तो कोई भी पूर्णांक है उसमें दो राशियां होती हैं, एक चर या अचर राशि। चर होती हैं जो हमें ज्ञात नहीं होती हैं, उसकी जो अधिकतम घात होती है, मतलब वो कितने टाइम आया हुआ है। जैसे चर में x y z जो भी लिखते हैं, तो जैसे ये लिख दिया, ये 5x + 5 है, इसमें जो चर राशि है वो x है, तो इसकी जो घात है उसकी वो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। इसी टाइप से कोई और पद ले लिया बीजीय व्यंजक, जैसे y²
-3 है। ये एक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। इसमें पद 2 है। कितने हैं? 2 पद हैं। एक तो y है, y², वो माइनस संक्रिया से जुड़ा हुआ है, ये 3 है। तो इसकी जो इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो है 2। तो कोई भी बहुपद हो उसकी जो घात कैसे निर्धारित करते हैं? सर में जितनी भी अधिकतम घात हो उसे बोलते हैं बहुपद की घात। तो घात कितनी हो सकती है? तो घात कितनी भी हो सकती है। तो जिस बहुपद की घात 1 हो तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो जैसे आपको पूछे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद तो लिखेंगे जिस बहुपद में चर की घात 1 हो। बहुपद भी जैसे कोई एक बहुपद है, उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो समान बहुपद होता है, एक मतलब समान चर वाले बहुपद होते हैं, एक असमान चर वाले बहुपद होते हैं। जैसे यहाँ लिखे, जैसे ये 2x प्लस 3 2x² प्लस 3x प्लस यहाँ लिख लिए 4। तो इसमें देखो जो चर है 2 बार आए हुए हैं, एक तो 2 के साथ में, एक 3 के साथ में। तो ये जो इसमें एक ही चर है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये समान चर वाला हो गया है। इसी टाइप से अगर कोई राशि जैसे ये 3x है, इधर लिखा हुआ है 5y है, इधर लिखा हुआ है z मान लीजिए, या फिर कोई ये ऐसा है 7p माइनस 8q, ये भी बहुपद है। तो इनमें जो p है चर राशि, इसमें q राशि, तो ये अलग अलग चर हो गए, तो ये असमान राशि वाला हो गया। अब इसमें पूछे सर ये रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, तो इसमें भी इसका निर्धारण ऐसे करते हैं कि जैसे इसमें देख लिया चर राशि देख ली, इसमें ये x है तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। तो ये 2 है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो, इसके बाद में अगर 2 घात हो किसी बहुपद की तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उससे बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो ये हो गई घातें। इसी प्रकार 3 घातों वाला बहुपद को त्रिघात बोलते हैं, 4 घातों वाले बहुपद को चतुर्घात बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है बहुपद के शून्यांक। जैसे बहुपद को सरल करते हैं तो उसके शून्यांक, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये मिटा देते हैं। बहुपद के घात हो गई, घात के बाद में होता है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक इसका मतलब है कोई भी बहुपद है उसमें ऐसा मान रखे कि उसका जो हल है वो 0 आए, मतलब शून्य आए। जैसे कोई संख्या लिख ली, ये 3x माइनस 3, इसमें जो x है वो चर राशि है, इसमें क्या मान रखे कि इसका हल है वो कितना है? 0 है। तो देखते हैं इसको कैसे सरल करते हैं। तो 3 और x का क्या हो रहा है इस टर्म बहुपद में? तो 3 और x का हो रहा है गुणांक, हो रहा है गुणा हो रहा है, मतलब x का 3 के साथ गुणा हो रहा है। ये संक्रिया है माइनस की, और इस 3x में से 3
को घटाना है। तो यहाँ पे कैसे लिखे, मतलब इसको किससे गुणा करें, फिर कितने घटाए कि 0 आ जाए। तो देखो 3 को ऐसे हम अनुमान ट्रायल विधि से करें तो 3 को किससे गुणा करेंगे तब 3 होगा। जैसे 3 को 1 से गुणा करें मान लीजिए, और इसमें से 3 घटाए तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 घटाएंगे तो 0 होगा। ये कैसे होता है, जैसे 3x 0 लाना है तो 3x लिख लेंगे, -3 बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लाना है। तो देखो 3x है, ये आप बोर्ड मास का नियम पहले ही पढ़ चुके होंगे, आप अभी 10वीं में हो तो पढ़ ही चुके होंगे। तो इधर प्लस का माइनस का होता है तो इधर पक्षांतरण करते हैं तो उधर हो जाता है प्लस का हो जाता है। तो 3x = 3 हो जाएगा। अब x और 3 का हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे देखो इसका ये जो x की वैल्यू 0 है ये यहाँ पे रखेंगे तो 3 में 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में से 0 गए तो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब होता है कि इस बहुपद में इस जो छह राशि है उसका जो शून्यांक होता है, मतलब कौन सा मान रखे कि 0 आ जाए, तो इसका शून्यांक कितना है 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है, कोई भी एक सर होती है उसके बाद में अक्षर होती है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसके जैसे मानक रूप में लिख ले तो इसको a लिख लिया, यहाँ पे x - b, ये इसका मानक रूप हो जाता है। b का मान 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है, x फिक्स रहता है, क्योंकि x अगर नहीं होगा तो फिर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसका शून्यांक निकालना है तो इसको इस सूत्र रूप में ऐसा हो जाएगा, शून्यांक इसका निकालेंगे। तो हमने क्या किया था, ये जो अक्षर राशि थी उसको उस साइड में भेजा था। तो जैसे ax - b = 0 कर देंगे, मतलब शून्यांक निकालना है तो 0 कर देंगे, और ax इस माइनस है तो उधर प्लस में हो जाएगा। इसको जो मानक रूप में प्लस में लिखते हैं क्योंकि b का मान जो -3 है तो इधर प्लस लिख लेंगे, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक कोई रेखिक समीकरण रेखिक बहुपद होता है उसका अगर शून्यांक निकालना है तो क्या करना है, अपन को उस बहुपद के सामने बराबर में 0 रख लेना है, फिर जो भी राशि थी उसका पक्षांतरण कर लेना है। जैसे यहाँ पे जो अक्षर राशि थी 3 था उसका पक्षांतरण कर लिया, या फॉर्म रूप में ये आ जाता है। ये आगे काम आएगा, जैसे द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकालेंगे तो उसमें ये द्विघात बहुपदों के गुणांकों की तुलना करेंगे और उसके योग और गुणांकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया इस रैखिक समीकरण के बारे में, ये उसका शून्यांक निकालने के बारे में। इसके अलावा आपके जो प्रश्नावली जैसे 2.1 है उसमें ये जो शून्यांक हैं उसको बीजगणितीय रूप में भी है और ग्राफीय रूप में भी उसको हल करने के लिए लिखा हुआ है। प्रश्नावली का पहला प्रश्न भी वही है, उसका ग्राफिकल रूप में शो करना है। तो देखिए ग्राफीय रूप में कैसे उसको निरूपित करते हैं। तो कोई भी ग्राफ है उस पर ग्राफ को निरूपण करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 रेखाएं खींचते हैं, एक तो क्षैतिज खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खींचते हैं। जैसे कोई ग्राफ पेपर हो गया तो ग्राफ पेपर में एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये रेखा खींची, थोड़ी टेढ़ी आ गई है, सीधी कर लेंगे, और एक ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, ये ऐसे खींचेंगे, ये हो गई एक रेखा। इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा को जो खींची है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब ये जो दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वो होता है इसका मूल बिंदु होता है, उसको O बोलते हैं, ओरिजिन होता है ये। अब जैसे ये वाई अक्ष है, इधर धनात्मक है, इस साइड में क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको वाई डैश से भी निरूपित कर सकते हैं, वाई डैश अक्ष कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं -y(x), ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा। अब इसमें ग्राफ में क्या चीज़ें आई, एक तो अपन एक्स अक्ष आया, एक वाई अक्ष आया, इसका धनात्मक इधर हो जाएगा, इधर ऋणात्मक हो जाएगा, इसका वाई अक्ष का धनात्मक उधर और ऋणात्मक इधर, जहाँ मिल रहे हैं ये मूल बिंदु है। अब एक और पद होता है, जैसे ये एक्स अक्ष है,
इसके जो निर्देशांक हैं, जैसे एक्स अक्ष को भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। एक होता है वाई अक्ष, उसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष भुज हो गया और वाई अक्ष हो गया कोटि हो गया। अब जैसे इसमें कोई ग्राफ निरूपित करते हैं, जैसे कोई बीजीय व्यंजक है उसका ग्राफ बन रहा है, तो उसका शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कोई बहुपद है px, कोई बहुपद क्या है? px है, उसको इस ग्राफ में निरूपित है। जैसे मान लीजिए ये अपने कोई ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब इस ग्राफ में कोई जैसे वक्र है, कोई रेखा है, जैसे ऐसे खींची हुई है ये, तो इस अक्ष के शून्यांक निकालने। तो शून्यांक में क्या होता है, जैसे आपकी जो पहली प्रश्नावली है 2.1, ये 2.1, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि दिए गए किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृतियाँ जो बनाई हुई आकृतियाँ हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी आकृतियाँ दे रखी हैं, जैसे ये इस टाइप से होगा। ये जब मिटा देता हूँ आपको, फर्स्ट 2.1 है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कोई ग्राफ है, ये बहुपद दिया हुआ है, उसमें आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कोई px बहुपद है, उसमें शून्यांक, तो इसमें जो x एक्सिस है, इसमें जो ये रेखा है कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इसमें जो ई मान x में, इसका सर का मान कितना x में, तो इसमें x की वैल्यू कहीं भी नहीं दिख रही, मतलब ये y पर ही टच हो रहा है। तो इसका मतलब इसके शून्यांक क्या है? 0 कहीं भी नहीं है। तो इसका जो शून्यांकों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन आपके अंदर है 2.1 में, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से है, ये इसमें जो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये x अक्ष पर ये जो कर्व है, रेखा है, इसको रेखा नहीं कह सकते, वक्र है। इस बहुपद का जो वक्र बना हुआ है x एक्सिस को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है या कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? तो ये जो x एक्सिस बना हुआ है यहाँ पे, ये वक्र कितनी एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या हो गई? कितनी हो गई? इसमें शून्यांकों की संख्या 1 हो गई, मतलब एक बार प्रतिच्छेद करता है। इसी टाइप से जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना है, जैसे मान लीजिए अगर इस टाइप से है कोई, तो इसमें भी एक बार कर रही है। अगर ऐसी बनी हुई है और या नीचे बनी हुई है, तो इसमें कोई प्रतिच्छेद नहीं करती है, शून्यांकों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर ऐसी है और इसमें ऐसे हो रही है, तो देखो जो ये जो रेखा है इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 1 2 3 4 बार कर रही है। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है? 4 है। शून्यांक मतलब ये है कि जो शून्यांक इस x अक्ष पर, मतलब ये जो मूल बिंदु है यहाँ होगी, यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा। ये y एक्सिस है, इसके ऊपर बढ़ेगी तो y अक्ष का मान बढ़ेगा, और इधर जो है ये x का मान बढ़ेगा। तो इसको जो प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब एक मान अपन के पास क्या आ रहा है, जैसे हम x y इसका जो बिंदु लिखते हैं, निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है, मतलब x अक्ष का मान होता है, यहाँ पे y अक्ष का मान होता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है, तो ये इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगा। तो इसके शून्यांक निकालने का तरीका ये हो गया, सीधे सीधे देख के करने हैं। तो अगर इस टाइप से हो तो इसके शून्यांक निकाल देंगे। अगर आपको इस टाइप से अगर आकृति दिखे तो यहाँ एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो 2.1 जो प्रश्नावली थी, आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी थी, कितने शून्यांक होते हैं, कैसे शून्यांक निकाला जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली दूसरी स्टार्ट करेंगे। दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम उसमें जो द्विघात
बहुपद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रेखिक बहुपद थे, रेखिक बहुपदों के शून्यांकों के बारे में बात की। इससे आगे जो हैं वो द्विघात बहुपद होंगे। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप या कह सकते हैं द्विघात बहुपद का उसमें जो चर की राशि होती है वो अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मान लीजिए ये x² है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ये 2x² प्लस 5x प्लस 3 ये कोई बहुपद है। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी है, अधिकतम, इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद है। तो जैसे एक घात का बहुपद होता है उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं, और उसकी घात जो अधिकतम होती है 1 होती है, और उसका शून्यांक भी कितना होता है, 1 होता है। इसी टाइप से जो 2 घात के बहुपद होते हैं उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, और द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं, बस उसके मान होते हैं, शून्यांक कह सकते हैं, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके जो मान रखेंगे ये स्क्वायर में है, इसके जो प्लस या माइनस जो सब सॉल्व करेंगे तो 2 मान आएंगे। तो उस 2 मान जो आ रहे हैं ये उसके मूल हैं, मतलब इसके शून्यांक हैं। तो उसको हम निरूपित करते हैं अल्फा और बीटा। तो कल हम पढ़ेंगे इस बहुपद रेखिक बहुपद के बारे में। रेखिक बहुपद के बारे में पढ़ लिया, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, इसके मूल कैसे निकालते हैं, और इसकी जो मूल है इसको गुणांकों का योग, गुणांकों को कैसे निरूपित करते हैं, उसका योग कैसे होता है, योग को कैसे निकाला जाता है, मतलब इनका संबंध क्या है, उन सब के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।